नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी तक पर। मैं हूं रजत सिंह। लाख टके की बात, ये कैंपेन शुरू हुआ, आपसे मांगा गया सुझाव ये कि बताइए कि यूपी तक को कैसे बेहतर बनाया जाए। 60 शब्दों में आपको अपने सुझाव देने थे। आप यानी दर्शकों ने ढेर सारे सुझाव दिए, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा लोगों को चुना जिनके सुझाव बहुत अच्छे लगे और मुद्दे की बात में नीरज जी ने एक एक करके सभी नाम घोषित किए। अब हम आपसे उन्हीं विजेताओं से, यानी जो हमारे दर्शक हैं, जो विजेता दर्शक हैं, उनसे मिलवाने जा रहे हैं। हम अब आप सभी से बताएंगे कि कौन है वो विजेता और वो लोग कहां के हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो पहला नाम जो है वो है हर्षित मिश्रा का। हर्षित जी, मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि आप कहां से हैं और फिलहाल क्या करते हैं। मैं पीलीभीत से हूँ, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, और मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ। साथ साथ में मेरी तैयारी चल रही है नीट की। बिल्कुल, तो हर्षित जी पीलीभीत से है, स्टूडेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अंकित जी भी ने ये जो ये कार्यक्रम था, जो प्रतियोगिता थी, उसको जीता है। तो अंकित जी, आप भी अपना परिचय दीजिएगा दर्शकों को। सर, मैं गया बिहार से हूँ और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। साथ साथ तैयारी भी चल रही है हमारी सिविल सर्विसेज की। तो अंकित जी बिहार से, और ये बताता है कि यूपी तक सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में देखा जाता है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को पूरे डिटेल में समझाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं राघव जी। उन्होंने भी ये प्रतियोगिता जीती है। तो राघव जी, हम चाहेंगे कि आप भी अपना परिचय दें। मेरा नाम अवधेश कुमार राघव है। मैं जिला बुलंदशहर यूपी से हूँ और इस टाइम मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और यूपी तक को लगातार फॉलो करता हूँ। जी जी जी। तो यूपी तक पे ना सिर्फ स्टूडेंट्स हैं बल्कि राघव जी जैसे टीचर भी हैं जिन्होंने हमें सुझाव दिया। इसके अलावा विकास जी ने भी ये प्रतियोगिता जीती है। विकास जी, आप भी अपना परिचय दीजिएगा। सर, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। मैं विकास द्विवेदी उन्नाव से हूं और मैंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल पत्रकारिता यूनिवर्सिटी भोपाल से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैंने के न्यूज इंडिया डिजिटल में, स्टेट आर्यावर्त यूट्यूब चैनल में और एक रियल न्यूज एनालिसिस जो कि मेरी ही वेबसाइट थी, उसके लिए मैंने काम किया हुआ है और फिलहाल मैं इनके लिए कंटेंट भी लिखता हूँ। तो इसके अलावा रामचंद्र जी भी इस प्रतियोगिता के विजेता है। हम उनसे भी उनका परिचय लेंगे। तो रामचंद्र जी, बताइए आप कहां से हैं और क्या करते हैं। जी सर, सबसे पहले प्रणाम आपको इसमें हम लोग को चुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश, जो मुख्यमंत्री जी का शहर है यूपी की। मैं भी मुख्य रूप से पढ़ाई ही कर रहा हूँ, उसके साथ साथ खेती का भी काम करता हूँ अपना खुद का। अब फिलहाल अभी ITI कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ सर। बिल्कुल, तो ये अब आप मिल चुके हैं उन विजेताओं से जिन्होंने लाख टके की बात प्रतियोगिता को जीता है। अब हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो जो पहला सवाल है हर्षित, आपसे है। इसके बाद बारी बारी से हम आप सभी का जवाब लेंगे कि यूपी तक की बेस्ट चीज आपको क्या लगती है। ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि यूपी तक को खास बनाती है। हर्षित सर, ये छोटे छोटे से जो कंटेंट होते हैं, जो जैसे कि कोई वायरल वीडियो निकलती है तो फिर उस पर एक अच्छा सा एनालिसिस होता है और फिर वीडियो हमारे सामने पेश की जाती है। जैसे अगर कोई वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर है तो उसे अच्छे से यूपी तक पे हमें देखने को मिलता है, जो कि बाकी चैनलों पे नहीं मिल पाता है। और यही कांड रहा कि लगातार इतना जल्दी ग्रो हुआ ये चैनल। बिल्कुल। तो अंकित, आपको क्या लगता है। हर्षित को तो लगता है कि भैया वायरल वीडियो का एनालिसिस हम करते हैं इसलिए एक लोगों को पसंद आता है। आपको क्या लगता है यूपी तक की बेस्ट चीज क्या है। सर, यूपी तक में एक बात है, यहाँ पे जो भी फेक वीडियो आते हैं उनका एनालिसिस करके फिर से उसको प्रस्तुत किया जाता है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। इससे लोगों को बहुत राहत मिलती है। बहुत सारे फेक वीडियो चलते हैं जिसमें लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यूपी तक उसको फिर से ये सुधार करके उसको कंटेंट डालती है, तो वो ज्यादा बेटर होता है ताकि लोगों के पास में अफवाह ना फैल सके। और वो अफवाह से बचने के लिए यूपी तक जो काम करते हैं बहुत बढ़िया लगता है सर। ताकि लोग जो हैं, आजकल सोशल मीडिया में इतने तरह के वीडियो आते हैं, लोग बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं उस पर, लेकिन वो जो सुधार करके उनमें फिर से सुधारा जाता है और हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, बहुत बेहतर लगता है वो हमें। बिल्कुल अंकित जी, जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अगर आप इस वक्त देखें तो सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस आते रहते हैं। उन जब तक हम उसको जांच परख नहीं लेते हैं तब तक हम आपको उसके सामने ले आते हैं। और अगर कोई वीडियो वायरल भी होता है तो हम उसकी एक तह तक जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक शो भी है जो शाम को आता है। हमारे सहयोगी हैं गौरव, जो आजकल नहीं दिख रहे हैं लेकिन थोड़े दिनों में आपको वापस से दिखेंगे। आज क्या है वायरल, तो उसमें तमाम वायरल वीडियोस के एक तरीके से फैक्ट चेक भी किया जाता है और बताया जाता है कि आई भाई आज दिन भर में वायरल क्या था। इसके अलावा राघव, अवधेश जी भी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या है बेस्ट चीज यूपी तक का। दोनों साथियों ने बताया वो एकदम सही बात है। वो काफी प्रभावित करती है दर्शकों को।
साथ ही मुझे लगता है कि देखो, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी के बारे में कोई भी न्यूज इतना फैक्ट टू फैक्ट और बहुत सारगर्भित रूप में बता देते हैं, वो चीज मुझे हमेशा अट्रैक्ट की है यूपी तक के लिए। पॉइंट टू पॉइंट रहता है, बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं रहती हैं जो कंटेंट से भटकाव दिखाएं, ऐसा नहीं रहता है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं अभी देखो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ प्रेजेंट में, तो इसके लिए मैं सीधे खबर लेने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। बिल्कुल, तो बात जो है वो सीधी भी होती है और गहरी भी होती है यूपी तक पर, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि भैया हम जो है दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या बात है, फैक्ट है, उसकी गहराई क्या है, उसके मायने क्या है, ये भी बताते हैं। विकास जी, आपको क्या लगता है कि क्या है बेस्ट चीज? सर, जो एनालिसिस है, फैक्चुअल जो एनालिसिस होता है वो बहुत ही बेटर है। और इसमें मैं तो जो सर वॉइस ओवर करते हैं उनका तो मैंने देखा है, चाहे वो मतलब किसी भी मतलब खबर को लेकर उनका एनालिसिस वो बहुत ही शानदार होता है। और वॉइस ओवर की खास बात ये होती है कि वो एक पर्टिकुलर खबर पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के उसको बेहतरीन तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, और ताकि वो जो दर्शक चाहे जैसा भी हो, चाहे वो गांव का दर्शक हो या शहर का दर्शक हो या कहीं का भी हो, वो बात उसके सीधे समझ में आ जाती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक खबर एक विश्लेषण, जैसे बहुत सारी जब खबरें होती हैं तो उसमें जो दर्शक होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब एक खबर एक विश्लेषण है शानदार तरीके से, उसके बाद मतलब ब्रेक है कुछ भी है, तो उसमें वो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो ये बहुत ही बेहतर है आम दर्शकों को अपने साथ जोड़ने के लिए। और आम जो खबरें होती हैं उनका तो कहना है कि वहां तक पहुंचता है और उसको रियल तरीके से फैक्ट दिखाता है, चाहे वो गाँव के मतलब सुदूर क्षेत्र की ही खबर क्यों न हो, वहां पे हमारे संवाददाता और उसका वो शानदार तरीके से विश्लेषण करते हैं, जिससे कि लगता है कि हाँ, यूपी तक अगर आज श्रेष्ठता के मुकाम पे है तो उसी ये वजह सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो जो बात आप कह रहे हैं विकास जी, मैं बता दूं अपने आपको, आपने जो कह रहा है मैं वो दर्शकों को और दर्शकों को बता दूं कि भैया जो है यूपी तक जो है वो गांव-गांव तक की खबरें बताता है, और हम कोशिश करते हैं कि जो आपसे जुड़ी हुई खबरें हैं वो भी लगातार यूपी तक पर दिखाई जाए। इसके अलावा रामचंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े। रामचंद्र जी, आपको क्या लगता है, आपने सुना कि विकास जी ने, हर्षित ने, अवधेश ने तमाम बातें कही, आपको क्या लगता है कि यूपी तक की क्या बेस्ट चीज है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है? जी सर, मेरा भी वही मिलता जुलता जवाब ही रहेगा। फिर जो वास्तविकता है, जनता और सरकार दोनों को रूबरू कराते हैं, ये अच्छी बात है। फिर यूपी तक ये है कि मतलब जो अदर न्यूज चैनल हो, नहीं कि बड़ी न्यूज मिलेगी तब उसको हाईलाइट करेंगे या कुछ बड़ा होगा तब शो करेंगे। यूपी में छोटी हुई बातें यूपी तक दिखाई जाती है, जनता के बीच में जाके जो बातें करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज की डेट में सोशल मीडिया तो जनता के और सरकार के बीच संबंध बनाती है। ये चैनल या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी तक मुझे यही अच्छा लगता है तो भी मतलब दिखाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे ये अच्छा लगता है कुमार अभिषेक सर का जो शाम को आता था दिन भर का निचोड़ पूरा, तो मैं डेली देखता था। जी जी, आपका यूपी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का यूपी अभी भी आ रहा है, कुमार जी नहीं दिख रहे हैं आजकल। मैं आपको रामचंद्र जी, आपको इसके अलावा साथ साथ और दर्शकों को बता दूं कि कुमार जी कुछ पर्सनल वजहों से नहीं दिख रहे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो वापस लौटेंगे। और आज का यूपी फिलहाल आप समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोज देख सकते हैं शाम को, जो उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की निचोड़ है वो आपको मिल जाती है एक जगह। और तो और हम जो बातचीत कर रहे हैं, अब एक बार फिर से आपको बता दें कि लाख टके की बात एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें तमाम दर्शकों ने सुझाव दिया, और उन सुझावों में से हम कुछ चुनिंदा लोगों को चुनकर लाए हैं जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती हुई है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया ये भी हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। हर्षित, मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि आपने क्या सुझाव दिया था, और हम अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं। हर्षित सर, मैंने 2 सुझाव रखे थे, जिसमें पहला सुझाव था कि जो ये फैक्ट चेक वाली जो वीडियो चलती हैं, जो लगातार मतलब अपने यूपी तक पर तो आती हैं, लेकिन इन्हें अगर और बढ़ाया जाए, जो और भ्रामक खबरें जो सोशल मीडिया पर जो फैली रहती हैं, इन्हें और अच्छे से मतलब ज्यादा खबरों को और लोगों के सामने रखा जाए कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा सुझाव था हमारा कि ये यूपी तक पे बड़ी बड़ी खबरें तो आती हैं, साथ में जैसे हम अपने यूट्यूब चैनल पर तो नहीं डाल सकते, लेकिन जो यूपी तक का जो वेबसाइट है उस पर हम लोकल न्यूज तो डाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लोकेशन खोलता है और वेबसाइट पे एंटर करता है तो वो अपने लोकल क्षेत्र की भी न्यूज वगैरह देख सके। ऐसा विकसित करना चाहिए उसे, मतलब पोर्टल को। बिल्कुल हर्षित, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि भैया जल्दी जो है ना आपको बहुत लोकल खबरें भी मिलने वाली हैं।
थोड़े दिनों में हो सकता है आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिले। ना सिर्फ वेबसाइट, वीडियो के फॉर्मेट में भी आपको लोकल खबरें, यानी कि आपके अपने आसपास की जो खबरें हैं वो भी देखने को मिलेंगी। यानी कि बड़ी खबरें आप तो देख ही रहे हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं यूपी की वो आप देख ही रहे हैं, लोकल खबरें भी देखेंगे। और साथ ही साथ जो बात कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो फैक्ट चेक है, जो वायरल वीडियोज़ है, उन पर ज़्यादा काम किया जाए। इसके अलावा अंकित, आपका क्या सुझाव था, आप साझा कीजिए हमारे साथ। सर, मेरा सुझाव यही था कि बहुत सारी खबरें जो होती हैं वो हम लोगों के पास होती हैं। बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो जनता के बीच में होती हैं। वो जो खबरें होती हैं वो यूपी तक तो हर तरफ फैला हुआ है, तक परिवार हर जगह पे है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो हमारे पास होती हैं और वो हम अपनी दिक्कत या जो भी समस्याएं हैं सरकार तक रखना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत मतलब आसानी से नहीं रख पाते, या फिर वो मीडियम नहीं है जो कि बहुत आसानी से हो सके। जैसे आपकी खबरें या तक परिवार की खबरें हमारे तक पहुंच जाती है बहुत आसानी से, उसी तरह से हमारा खबर भी कुछ हमारी समस्याएं आप तक पहुंच सके और आप हमारी आवाज बन सके सरकार के बीच, और हमारी समस्याओं को आप निदान करवा सकें या समस्याएं रख सके। तो इसके लिए कोई अगर प्लेटफॉर्म हो ताकि हम अपनी बातें, हम जनता, हम अपनी समस्याओं को आप तक रख सके और आप जो हमारी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचा सके या सरकार तक रख सके, इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म की अगर सुविधा हो तो ज्यादा बेहतर हो सकता है सर। बिल्कुल अंकित, जो बात आप कह रहे हैं, आपको बता दूं, साथ साथ दर्शकों को बता दूं कि भैया चौपाल हम करते रहते हैं, हम जाते रहते हैं, जनता के बीच में जानने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या समस्या है, वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो बात अंकित ने कही है, उस पर भी यूपी तक जल्द ही काम करेगा और एक नए बेहतर बन के आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसके अलावा अंकित और हर्षित ने तो अपना सुझाव बता दिया, हमारे साथ अवधेश भी जुड़े हुए हैं। अवधेश, आपने क्या सुझाव दिया था, आप बताइएगा। मैंने यूपी तक चैनल को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए, थोड़ा विविधता लाने के लिए सुझाव दिया था, और मैंने कुछ ग्रुप में श्रोताओं को जोड़ा था, बांटा था। जैसे हमें स्टूडेंट को टारगेट करना चाहिए कि उन तक आजकल इतने सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ अलग से स्पेशल वीडियो बना के डालें जिससे उस ग्रुप को हम लगातार अपने टच में रख सकें। ऐसे ही मैंने दूसरा ग्रुप जो जोड़ा था वो फार्मर्स से रिलेटेड था कि किसानों के लिए हमें कुछ उपयोगी वीडियो बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपी मोस्टली कृषि वाला क्षेत्र है, यहाँ किसान आबादी बहुत ज्यादा है, तो हमें उन्हें भी टारगेट करना चाहिए। उन्हें एक परमानेंटली इस तरह से जोड़ दें हम कि वो लगातार हमारे दर्शक बन जाएं। आज किसान बेशक इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी भी नहीं लिख पाता है, पर लेकिन वो फिर भी मोबाइल तक पहुंच गया और वो यूट्यूब का और इस सब का यूज कर रहा है, तो हमें उसे जोड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। उसका भी फायदा कर सकते हैं, अपना हित अलग है लेकिन हम उसका भी फायदा कर सकते हैं। फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी और महिला सुरक्षा को भी जोड़ा था कि हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमें कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। तो कुछ हमें अवेयरनेस के प्रोग्राम पर वीडियो बना देनी चाहिए जो न सिर्फ हम देख सकें बल्कि इतनी अच्छी लगे कि हम अपने फैमिली मेंबर को शेयर कर सकें, या अपने क्लोज रिलेटिव्स होते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है आपके साथ में, वो क्या था मैंने सुझाव। जी, तो जो बात आप कह रहे हैं अवधेश जी, उस पर भी काम किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि किसान की बात करके एक प्लेलिस्ट है जिस पर हम किसानों की बात रखते हैं। इसके अलावा एजुकेशन एंड जॉब्स भी है, स्टूडेंट, हालांकि अभी इसकी संख्या कम है, हम इसे बढ़ाएंगे। और आपकी बात जो कह रहे हैं कि किसानों की, छात्रों की जो समस्याएं हैं उसको भी यूपी तक पर उठाया जाएगा। हम उठाते भी रहे तमाम जो अभी अगर आप देखिए प्रदर्शन हुए हों या फिर भर्ती में घोटाले हुए या भर्ती को लेकर जो सवाल हुए हों उसको यूपी तक लगातार उठाता रहा है। हमारे साथ विकास भी जुड़े हैं। विकास, आपका क्या सुझाव था? जी अवधेश जी, आप बताइए। मैं एक काउंसलिंग सेशन जैसा बोल रहा था। जैसे स्टूडेंट है, उसे नहीं पता 12वीं के बाद क्या करना है, हम उसे विकल्प दे सकते हैं कि वो हम तक जुड़े कि हाँ 12वीं के बाद मेरे पास ये विकल्प खुल जाते हैं, अगर हम इस क्षेत्र में जाएंगे तो मुझे ये समस्या फेस करनी पड़ेंगी, या हमें अगर ये तैयारी करनी है तो हमें ये बुक्स चूज करनी चाहिए, इन्हें आगे पढ़ना है। हम उसके लिए कुछ जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, जैसे किसी ने कंपटीशन फेस किया और कोई सिलेक्शन अच्छा ले लिया, सिविल सर्विस है या जो भी है, नीट का एग्जाम है, पास कर गया, हमें उन्हें बुला सकते हैं श्रोता अपने साथ में और उनके विचारों को वहां तक पहुंचा सकते हैं जिससे और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए हमारा प्रोग्राम।
बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पर भी काम किया जाएगा। इसके साथ हमारे साथ विकास जुड़े हैं। विकास, आपका क्या सुझाव था? सर मेरा सुझाव यही था कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो यूपी तक है, तो वैसे तो आम लोगों के लिए काम कर ही रहा है, लेकिन इसको आम जनमानस से और ज्यादा जोड़ा जाए। कुछ ऐसी खबरें लाई जाएं जो आम जनजीवन से सरोकार रखती हो, चाहे वो शैक्षिक पृष्ठभूमि का मुद्दा रहा हो, या फिर रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ा मुद्दा रहा हो, या परिवहन की व्यवस्था का मुद्दा रहा हो, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का कोई मुद्दा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में मतलब जो है हमें कुछ दूसरे चैनलों से कुछ बेहतर करना होगा, ताकि हमारा जो चैनल है वो ज्यादा से ज्यादा आम सरोकार की भी जो भी मुद्दे हैं उनसे सीधे तौर पर कनेक्ट हो, और आम लोगों की आवाज को बड़े लेवल पर उठाकर उन्हें उनके हित में काम करने के लिए प्रेरित करे। चाहे वो सरकारों से मांग का मुद्दा हो। अगर हम नौकरियों की बात ले लें, एक उदाहरण के तौर पर ले लें, तो अगर कोई भी, जैसे हमारे देश में देखा गया है कि नौकरियों की काफी कमी रहती है और छात्र भी काफी परेशान रहते हैं। कुछ भर्तियां आती हैं, वो उसके बाद में अपना फंस जाती हैं। हर राज्य में मतलब ऐसा होता है। तो अगर जो आम लोग हैं, अगर उनसे जुड़े हुए मुद्दे लगातार उठाए जाएंगे, उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए वो मुद्दे उठाए जाएंगे, तो हमारा चैनल चूंकि जब आम लोगों से जुड़ेगा तो वो निश्चित रूप से तरक्की करेगा। अगर हम इसके उदाहरण के तौर पे चुनाव को देख लें, तो प्रत्याशी हर बार वही जीतता है जो अगर एक बार हारने के बाद भी अगर वो 5 साल जनता के बीच में रहता है। तो सिंपल सी बात यही है सर कि अगर जितना ज्यादा हम आम सरोकार के मुद्दे उठाएंगे, उतना ज्यादा हम बेहतर कर पाएंगे। और इसके उदाहरण के तौर पे हम कई चैनल देख सकते हैं, कई युवा जो हमारे बीच से ही निकले हैं, उन्होंने किसी बड़े चैनल को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने कोई लाइमलाइट नहीं बटोरी, लेकिन उसके बाद भी आज वो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही उन्होंने पूरे देश में अपने आप को स्थापित कर लिया है। ये बात हम सभी जानते हैं, क्योंकि जो नेशनल चैनल है वो बड़े मुद्दे उठाते हैं, और आम सरोकार के जो मुद्दे हैं वो अगर हम उठाएंगे तो निश्चित रूप से है कि बड़ी मास को, एक बड़ी पॉपुलेशन को हम सीधे तौर पर अपने साथ जोड़ पाएंगे। तो सर ये मेरा सुझाव था। बिल्कुल, आपके सुझाव पे मैं बता दूं कि यूपी तक लगातार काम कर रहा है और करता रहेगा। हम लगातार आम जनता की जो मुद्दे हैं उसको उठाते रहेंगे। वो बात चाहे रोटी कपड़ा मकान की हो, बात शिक्षा की हो, या बात राजनीति की हो, ये यूपी तक पे लगातार होती रहेगी। रामचंद्र जी, आपका क्या सुझाव था? जी सर, मेरा सुझाव यही था कि जब कोई नेता हो या किसी पद पर मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू देते हैं, हवा में जो बातें कर जाते हैं, मैं इतना रोजगार दिया, गरीबों का इतना उत्थान किया, तो एक एक्यूरेट डेटा वो सब नहीं देते हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे योगी जी की मैं 4.5 करोड़ रोजगार दे दिया, जबकि जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यूपी तक से कि जो असलियत है तो एक मंच पे बताएं कि हाँ सरकार ने इतना किया है, इतना कहा था, लेकिन नहीं जो हवाई में घोषणा कर देते, घोषणा पत्र में ये करेंगे वो करेंगे, जो जनता के साथ एक तरह से कैसे धोखा करते हैं चुनाव में, उनसे हकीकत से उनको रूबरू करवाया जाए। जब भी इंटरव्यू में आया तो कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक मतलब यूपी तक मतलब कि हाँ सरकार ने इतना किया, इतना कहा था। ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी आए कह दिए कि हाँ इतना काम कर दिया, चाहे जमीन पे एक भी काम ना हुआ हो। कागज मेंटेन करने की जो सरकार लगी हुई है, जनता बहुत, हम खासतौर से बेरोजगार जो हैं नवयुवक, वो बहुत परेशान है। चाहे यूपी हो या बिहार हो, दोनों जगह क्या पूरे देश के वही हाल लग रहा है लगभग। ये नहीं अच्छा लगता है जो आते हैं बोल देते हैं इतना कर दिए, जबकि होता कुछ नहीं है। उनको हकीकत से रूबरू कराया जाए, प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि हाँ सर इतना किए हैं आप, या तो इंटरव्यू में तो पूछ नहीं सकते हैं हमसे। बिल्कुल बिल्कुल रामचंद्र जी, जो आप बात कर रहे हैं कि सरकार से पूछा जाए कि जो उन्होंने काम का दावा किया है वो क्या सही है, या उसका जांच पड़ताल की जाए कि भैया कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो हम ये करते रहेंगे और हम करते रहते हैं। या तो मतलब न्यूज यूपी तक के माध्यम से जनता को भी रूबरू कराया जाए कि हाँ सर इतना कह रहे थे साहब जी, इतना हुआ है, ये भी हकीकत मतलब जनता को पता चले कि हाँ सिर्फ बोल के चले गए हैं कि ये कुछ किए भी नहीं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी 100 दिन हुए थे सरकार के, तो यूपी तक ने तमाम मंत्रियों से पूछा कि भैया आपने काम क्या किया। हाँ सर, जो केशव प्रसाद जी से पूछा गया था एक सवाल, केशव मौर्य जी से, वो अच्छा लगा था जो पूछी थी। जी जी, तो इसी तरीके से हम तमाम लगातार पूछते भी रहते हैं कि भैया इतने टाइम हो गया, इतना समय हो गया, आपने क्या काम किया, और उस काम को हम फिर जमीन पर जाकर देखते भी हैं। और ये भी आपको दिखेगा लगातार कि हमने 100 दिन के बाद जनता के बीच में भी जानने की कोशिश की कि कितने खुश हैं आप सरकार के काम से, आप कितना नंबर देते हैं। तो ये भी हम करते रहेंगे। बाकी जो योजनाएं हैं उन पर भी एक तरीके से काम किया जाएगा।
तो अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, जो हम बातचीत करें उसको थोड़ा सा हल्का करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछे जाएं, जैसे कि आप लोगों का कोई फेवरेट एंकर हो, आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, कोई भी बताना चाहे, या आपका कोई सवाल हो किसी से जो हम चाहें आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर फेवरेट ज्यादातर तो वो शायद कुछ त्रिवेदी जी हैं, मैं तो उन्हीं का शो देखता था। इनकी बहुत दिन से वीडियो मुझे देखने को नहीं मिल पाई है। बहुत पहले शो करती थी सर यूपी तक पर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें हमसे पूछ सकते हैं। ये एक तरीके से आखिरी सवाल है मेरा आप लोगों से, कि आप अगर कुछ बताना चाहें और बता सकते हैं, या मुझसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप। जैसे अभी आप जब मैंने आपको बताया था कि लोकल लेवल पर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, मतलब कि लोगों को न्यूज़ मिल सके, तो अगर जैसे कोई यूपी तक से जुड़ना ही चाहे तो क्या कोई मास कम्युनिकेशन ऐसा का योग्यता रहती है क्या? कुछ आप जानकारी देना चाहें, बता दें। बिल्कुल, मैं आप सभी को बता दूं कि दरअसल क्या है कि जब भी यूपी तक या तक में कुछ किसी को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए बाकायदा यूपी तक के तमाम प्लेटफॉर्म से एक मैसेज डाला जाता है, एक लिंक डाली जाती है, जिसके जरिए आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक सिलेक्शन होता है, और ये तमाम प्रक्रिया होती है। तो ये एक तरीका है जुड़ने का। उसमें जब हम जिस भी पोजीशन के लिए चाहते हैं, तो उसमें योग्यता भी के बारे में बताया जाता है कि भैया आप मास कम्युनिकेशन की होने चाहिए, या फिर आपको ये डिग्री चाहिए, आप इतनी योग्यता होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप यूपी तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको वहां पर ये जानकारी मिलती रहेगी। मैं कोशिश करूंगा, मतलब हम यूपी तक कोशिश करेंगे कि इस चीज को और अच्छे तरीके से किया जा सके। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूपी तक में हमारे लिए अगर कोई काम है तो वैसा हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता के अनुसार सर। तो देखिए अंकित जी, एक तो आप बिहार से आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आप बिहार से आते हैं, और जो बातचीत जो मैंने आपको बताया कि एक तरीका ही है, एक ही विंडो है यूपी तक में आने का, वो यही है कि जब जगह खाली होती है तो भैया पोस्टर चिपकाया जाता है, और उस पोस्टर के नीचे एक लिंक दिया जाता है, वहाँ से फॉर्म भरिए, फिर प्रक्रिया है, और उसी तरीके से आते हैं। बाकी जो काम है वो काम ये है कि फैलाते रहिए। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है यूपी तक से, तो उसको शेयर कीजिए लोगों के बीच, और बताइए कि यूपी तक एक चैनल है, एक यूट्यूब पे चैनल है जो लगातार जनता के बीच में, जनता के सवालों को लेकर सरकार के पास जाता रहता है। तो ये एक काम है जो बतौर दर्शक आप, ना सिर्फ अंकित जी बल्कि आप भी करते रहिए, हमें और लोगों तक पहुंचाते रहिए, ताकि हम आपके समर्थन से, आपकी मदद से लगातार अच्छे काम करने की जो कोशिश है उसको जारी रखें। मैं इसीलिए आपको बिल्कुल सर, सजेशन बिल्कुल दिया हूँ सर कि कुछ ऐसी वीडियोस हो जिन्हें हम शेयर कर सकें। जैसे मान लो अगर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आती है, बहुत सिंपल है, आजकल बैंक फ्रॉड और ये सब हो रहे हैं। बिल्कुल संक्षेप में ऐसी वीडियोस हो जिन्हें हम अपने फैमिली मेंबर नहीं बल्कि और क्लोज रिलेटिव होते हैं उन तक भी भेजने में अच्छा लगे, वो भी आगे भेजें और वो एक चैन बन जाए। ऐसी एवरग्रीन वीडियो होनी चाहिए कुछ। बिल्कुल जी, इस पर काम किया जाएगा। और कोई सवाल? सर एक रिक्वेस्ट है हमारी। जी अर्षित जी। हम ये कह रहे थे सर कि पीलीभीत में इस समय बहुत अच्छा कार्य हो रहा है जगह जगह पर, और बहुत जैसा टाइगर रिजर्व है और बहुत चीजें हैं, लेकिन कोई मतलब कोई बड़ा चैनल कुछ दिखा नहीं रहा है इसके बारे में। तो आप एक बार संज्ञान लें, हो सके तो एक शो इसके ऊपर बना दें, एक वीडियो पूरी। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि पीलीभीत जाएं और जानने की कोशिश करें, और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग इलाकों में जाएं और ये जानने की कोशिश करेंगे भैया वहाँ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। तो हर्षित जी, आपके सुझाव पर काम किया जाएगा। लेकिन जो आप लोगों से बातचीत रही वो काफ़ी मज़ेदार रहा। आप लोगों ने अपने सुझाव हमारे साथ साझा किए। हम आप सभी का एक बार फिर से एक तरीके से आप सभी को थैंक यू कहना चाहेंगे, यूपी तक को सुझाव देने के लिए, यूपी तक से बातचीत करने के लिए, और यूपी तक को लगातार देखते रहने के लिए। तो जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनको भी बता दें कि भैया ये जो लोग जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, ये लाख टके की बात जो प्रतियोगिता थी उसके विजेता थे, और इन सभी ने यूपी तक को और बेहतर करने के लिए सुझाव दिया है। ऐसे ही तमाम प्रतियोगिताएं आपको आगे भी यूपी तक पर देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ जो बातें कही गई हैं, जन सरोकार की बात हो, शिक्षक की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, बात सरकार से सवाल पूछने की हो, बात जनता के बीच में जाने की हो, यूपी तक ये लगातार करता रहा है और करता रहेगा। दीजिए इजाजत फिलहाल के लिए, नमस्कार।